नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया लद्दाख अब आंदोलन की राह पर है। ऐसा क्या हो गया कि आज लद्दाख के लोग -10 से 15 डिग्री टेम्परेचर में और बर्फबारी के दौरान भी खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे हैं। लेकिन ये खबर आप तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि ऐसी खबरें देश के सो कॉल्ड नेशनल न्यूज़ चैनल्स आपको परोसता ही नहीं है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया का तो एक ब्लैकआउट सा है, मगर फिर भी हमारी आवाज इन नेताओं तक जरूर पहुंचती होगी, हमारी उम्मीद है। इसीलिए कहता हूं कि अगर आपको देश भर की सही खबरें देखना हो तो आप टीवी चैनल्स को अलविदा कहिए और हम जैसे पत्रकारों के यूट्यूब चैनल्स के सब्सक्राइबर बन जाइए। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि लद्दाख में क्या हो रहा है, क्यों खुले आसमान के नीचे कड़ाके के ठंड में भी लोग पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। जूले नमस्कार, आदाब। ये मेरे 7वें दिन का अंत हो रहा है अनशन का, पानी और नमक पर। ये है लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। एक समय था जब देश भर के चैनल्स सोनम वांगचुक का इंटरव्यू लेने के लिए लद्दाख का दौरा कर रहे थे। बॉलीवुड फिल्म निर्माता उनके जीवन पर 3 इडियट जैसी फिल्म बना रहे थे। वहीं सोनम वांगचुक पिछले 9 दिनों से -10 डिग्री तापमान पर भी खुले आसमान के नीचे अनशन कर रहे हैं। अब आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए कि जहां मीडिया सीमा हैदर का CAA आने पर डांस और जश्न दिखा रहा है, वहीं यह खबर पूरे मीडिया से गायब क्यों है? अगर आपको जवाब नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो में आगे आपको जवाब मिल जाएगा। सोनम वांगचुक को आखिर क्यों अनशन पर बैठना पड़ा, यह भी जान लीजिए। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य के 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। उस वक्त लद्दाख के लोग खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार पर बौद्ध बहुल हिमालय क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था, जो अपनी बर्फीली चोटियों और हरे भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। लेकिन लद्दाख के लोगों की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। क्षेत्र को सीधे नई दिल्ली से चलाने के सरकार के फैसले ने लद्दाख के लोगों में बेचैनी बढ़ा दी। लद्दाख के लोगों का कहना है कि उन्होंने मौजूदा नौकरशाही व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को खो दिया है और नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रशासन द्वारा घोषित विकास परियोजनाओं में उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई है। संघीय प्रशासन द्वारा पारित नए कानून जो बाहरी लोगों को क्षेत्र में बसने और व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देते हैं, उसके कारण भी स्थानीय लोग चिंतित हैं। लेह और करगिल में गठित 2 ऑटोनोमस बॉडीज से भी उनकी अधिकांश शक्तियां छीन ली गई हैं। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी अब केवल नाम मात्र ही रह गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में हो रहे माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन से वहां के पर्यावरण को लेकर उत्पन्न खतरे को उजागर करते हुए वांगचुक ने पिछले साल जनवरी में 0 से नीचे तापमान में डेरा डालकर 5 दिन का उपवास रखा था। ये तस्वीरें हैं 3 फरवरी की। 3 फरवरी को लेह एपेक्स बर्डी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में हजारों लोगों ने लद्दाख के मुख्य शहर लेह में इकट्ठे प्रदर्शन किया था। उसके बाद से ये आंदोलन धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। लद्दाख के लोगों की मांग है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू किया जाए, साथ ही लेह और करगिल जिलों में संसदीय सीटें दी जाएं।
यहाँ के लोगों का कहना है कि उनको नौकरशाही वाला शासन नहीं चाहिए, बल्कि जनता का शासन चाहिए। यहाँ लोकतांत्रिक सरकार हो और जनता अपने मन से जनप्रतिनिधियों को चुन सके। दरअसल लद्दाख 2019 के पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। यहाँ भी आर्टिकल 370 प्रभावी था। यह यहाँ के लोगों की भूमि, नौकरियां और विशिष्ट पहचान दिलाता था। लेकिन 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में जहां विधानसभा होने की बात कही गई, वहीं लद्दाख को प्रशासक के हवाले कर दिया गया। अब पिछले 2 सालों से लद्दाख के लोग अपनी जमीन, नौकरियों और विशिष्ट पहचान की रक्षा के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग राज्य में लोकतांत्रिक शासन की भी मांग कर रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का कहना है कि जब 370 नहीं रहा, आर्टिकल 370 नहीं रहा, तो बीजेपी और दिल्ली से आए उनके मंत्रियों ने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिया था कि यहाँ के लोगों को 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित किया जाएगा। यही आश्वासन केंद्र सरकार के हर मंत्रालयों से मिली थी। बीजेपी के 2019 के लोकसभा घोषणा पत्र में भी आश्वासन दिया गया था, यही आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो सका है। हालांकि इन मांगों को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला और अब उन्हीं मांगों को लेकर सोनम वांगचुक 6 मार्च से 21 दिनों की आमरण अनशन पर बैठे। वांगचुक शांतिपूर्ण तरीकों से पालन कर रहे हैं ताकि सरकार और नीति निर्माता लद्दाख के लोगों की दर्द को समझ सके और कार्रवाई कर सके, उसका हल निकाल सके। बहरहाल आप लोगों से ये विनती है कि देश में नेटवर्क्स बने अलग अलग राज्यों में, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर के, और आने वाले रविवार संडे 17 मार्च को आप लोग अपने अपने शहरों में, गांव में छोटे छोटे सम्मेलन करें, हो सके तो एक दिन का अनशन करें और समर्थन जताएं लद्दाख के इस आंदोलन को, जो कि सत्य की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है और पर्यावरण की लड़ाई है। उधर लद्दाख के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर चल रहे आंदोलन को कांग्रेस की प्रियंका गांधी का समर्थन मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए और लोगों की आवाज सुननी चाहिए। उधर ये आंदोलन अब धीरे धीरे लेह से निकलकर पूरे लद्दाख में फैलता जा रहा है। कई गांव में स्थानीय लोगों ने यहां तक कि भारत चीन सीमा पर स्थित बर्फीली पहाड़ियों में भी लोग अनशन पर बैठना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल अनशन के बारे में बताऊं तो मेरे साथ यहाँ पर कोई 60 लोग खुले आकाश में -10 में आज सोए, और यहीं पे नहीं, भारत चीन के सीमा पर भी गांव के लोग अनशन कर रहे हैं और वो भी खुले आसमान में सो रहे हैं, ये मांग और आवाज उठाने के लिए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाए और लोकतंत्र दिया जाए। फोबरंग गांव में, जो कि सीमा पर है, वहां के चरवाहे तो अपनी चरागों की तरफ, जहां वो खुलेआम जाया करते थे, वहां जाके अनशन पर बैठने के लिए बिस्तर उठाकर जाने लगे, मगर उनके अपने चरागों पे, जहां वो पहले खुलेआम घूमा करते थे बिना किसी रोक टोक के, कल उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक दिया जाने से, और वो भी तकरीबन 15 किलोमीटर पहले ही, और उन्हें अपना अनशन बीच रास्ते में ही करना पड़ा। आप ही अनुमान लगाइए इसका क्या मतलब निकलता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो दोस्तों, आशा है कि आप अब समझ गए होंगे कि कड़ाके की ठंड और 10 से 15 डिग्री माइनस टेम्परेचर में भी सोनम वांगचुक क्यों आमरण अनशन पर बैठे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है।
तब तक के लिए नमस्कार।